आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगी परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो देखिए, परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके या व्यक्त किया जा सके। और यहाँ पर यह आवश्यक होता है कि q जो है वो 0 के बराबर ना हो। और इसे इंग्लिश में हम रैशनल नंबर भी कहते हैं। p/q का मतलब होता है, p का मतलब होता है अंश और q का मतलब होता है हर। मतलब जो भी संख्या हो, अगर उसमें अंश और हर दोनों हो तो ये परिमेय संख्या कहलाती है। और जैसे मान लीजिए दिया गया है 2/5। अब देखिए, इसमें अंश भी है और हर भी है, तो दोनों अंश और हर दोनों होने की वजह से इसे हम परिमेय संख्या कहेंगे। उसी तरह से अगर मान लीजिए दिया गया -3/8, भले ही ये ऋणात्मक है लेकिन फिर भी इसमें अंश और हर दोनों है, इसलिए ये भी एक परिमेय संख्या ही होगी। अब कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखिए, जैसे नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या। क्वेश्चन ये उठता है कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्या हो सकती है? तो इसका आंसर होगा हाँ, क्योंकि हम जानते हैं प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्या वह संख्या होती है जो गिनती के लिए प्रयोग की जाती है। जैसे इसको हम n से दर्शाते हैं, तो इसको हम कहते हैं 1, 2, 3, 4, इस तरह से अनंत तक हम गिनते चले जाते हैं, और ये सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। अब बताना है कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्या होती है, तो हम इसका आंसर देंगे हाँ में, क्योंकि जितनी भी ये प्राकृतिक संख्याएं हैं उसके नीचे 1 होता है। जैसे 1/1, ऐसे 2 है, 2 के नीचे भी हम 1 लिख सकते हैं। 3 है, 3 के नीचे भी हम 1 लिख सकते हैं। 4 है, 4 के नीचे भी हम 1 लिख सकते हैं। 5 है तो 5 के नीचे भी हम 1 लिख सकते हैं। इस तरह से सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती हैं। अब एक क्वेश्चन और देखिए, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं, तो इसका भी आंसर हाँ होगा। जितनी भी पूर्ण संख्याएं सभी की सभी परिमेय संख्याएं होती हैं। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या वह होती है जैसे प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या ही होती है लेकिन उसमें 0 को भी शामिल कर लिया जाता है। इस तरह से इसको हम बोलते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से फिर गिनते चले जाएंगे और अनंत तक। तो अगर प्राकृतिक संख्याओं में ही अगर 0 को लगा देते हैं तो वो पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। तो आप सब इसको तो जान ही रहे हैं कि ये सब परिमेय संख्या है। अब बात आती है 0 की। क्या 0 परिमेय संख्या है? तो हाँ, 0 परिमेय संख्या है, क्योंकि 0/1 हम लिख सकते हैं, जहाँ 0 अंश होगा और 1 हर होगा। इस तरह से 0 भी एक परिमेय संख्या है। अब देखिए, अब उसी तरह से अगर हम बात करें कि क्या दशमलव की संख्याएं भी, दशमलव वाली संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं। दशमलव वाली संख्याएं, तो इसका भी आंसर हाँ में ही होगा। जैसे मान लीजिए दिया गया 5.6, पूछा जाए क्या ये परिमेय संख्या है, तो हम आंसर देंगे हाँ में, क्योंकि हम जानते हैं कि 5.6 को हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर ये अंश हो गया और ये हर हो गया। इस तरह से हम बता सकते हैं कि दशमलव वाली संख्याएं भी परिमेय संख्याएं ही होती हैं। अब बात आती है भिन्न की। क्या सभी भिन्न परिमेय संख्याएं होती हैं? तो इसका भी आंसर हाँ में ही होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि अंश और हर अगर रहेगा तो उसे भिन्न कहते हैं। तो और परिमेय में भी यही होता है, अगर अंश और हर दोनों है तो वो परिमेय संख्या कहलाती है। देखिए, इसमें अंश है और हर है, तो इस तरह से ये भी एक परिमेय संख्या होगी। और यहाँ पर आपको मैंने अभी बताया कि Q नॉट इक्वल टू 0 होना आवश्यक होता है। वो इसलिए कि इसे देखिए, अगर हम इस तरह से लिखते हैं कि 5/0, क्या ये एक परिमेय संख्या है? तो ये एक परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि आपको पहले ही बता दिया गया है कि Q नॉट इक्वल टू 0। अगर Q 0 हो गया तो ये परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी,
क्योंकि हम जानते हैं 0 से अगर हमको 5 में को डिवाइड करना हो तो हम डिवाइड करेंगे 0 बार जाएगा, इस तरह से 0 आएगा, फिर 5 बच जाएगा। आगे फिर अगर हम लेके जाते हैं 0 बार, फिर 0 आएगा, फिर 5 ही आएगा। इस तरह से आप करते जाएंगे, लेकिन इसका अंत नहीं होने वाला है। इस तरह से इसका आंसर अनंत हो जाएगा और इसलिए ये एक परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। बस आज के टॉपिक में इतना ही।